हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है 24 सितंबर को आप लोग को बाबू होने वाला है। उसका जो है हिंदी का जो है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। मेरे बच्चों, आप लोग को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन से सारा का सारा प्रश्न मत लड़ेंगे और ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। और आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन का पहचान यही होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है। देखो, क्लास 9वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगा, यहाँ से जो है आप लोग का जो है मातृभाषा का जो एग्जाम हिंदी का होगा, उसका जो है इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वही सब करने वाले हैं जो कि सारा का सारा आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो है ना 62 051 34 187। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का पेपर आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, चार विकल्प के साथ, जिसमें से 80 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर करना है। याद रखना, ये आपको 50 प्रश्न का उत्तर करना है, ओएमआर शीट पर भरना है। जिसमें से पहला प्रश्न देखो, च का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है। तो याद रखना, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 2 है, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, द होगा, तो यहाँ से दंत होगा। तो याद रखना मूर्धा होता है। आंसर नंबर जो है सी निकल के आ जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी में जो है स्वरवर्णों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 13 होती है, 11 होती है, 9 होता है। तो याद रखना, हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या जो है 11 होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए, प्रश्न संख्या देखिए, इधर पीडीएफ दोबारा आ गया है। यहाँ से प्रश्न संख्या 4 यहाँ से है। प्रश्न संख्या 4 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त स्वर है? बच्चों, संयुक्त स्वर देखिए यहाँ से ए है, ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए होगा। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ओरिजिनल क्वेश्चन का देखिए 400 जो है 21 मिला लेना कोड सबके सब बच्चे। आइए फिर नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, फिर अगली प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेंगे। चलिए, देखिए, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हर्ष स्वर है? आ है, ई है, उ है, री है। तो री आपका हर्ष स्वर, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। आइए, प्रश्न संख्या 6 है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण क्या होता है? नाक और मुंह से। तो याद रखना 6 नंबर प्रश्न का आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन से बच्चों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। आइए, प्रश्न संख्या 7 है, छ, यहाँ पे जो अक्षर छ है ना, छ किन वर्णों के जो है मेल से बना होता है? क और स। क और स, आंसर नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से युग्मक ध्वनि का उदाहरण क्या है? युग्मक ध्वनि का उदाहरण है भाई, प्राण है, स्त्री है, कंबल है, जो है प्रसन्नता है। प्रश्न संख्या देख लो 8 है, और 8 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से डी होगा। प्रसन्नता आंसर नंबर इसका 8 का आंसर डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगला है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चों याद रखना, देव जो ऋषि, आंसर नंबर जो है 9 नंबर प्रश्न से 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, और इसका आप लोग को प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर जो है देव जो ऋषि, आंसर नंबर 9 में है, सी में। तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छोड़ दो उसको। 10 नंबर प्रश्न ये रहा, चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चों याद रखना, चंद्र जो उदय, आंसर नंबर 10 का यहाँ से ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, दिक जो गज से कौन से संधि, यहाँ से जो है संधियों के मेल से क्या बनेंगे? दिग्गज बनेंगे। आंसर नंबर ए में है। 10 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। 11, माफी चाहूंगा, 11 नंबर प्रश्न से 11 नंबर का ए होगा। बच्चों याद रखना, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लो। बाकी सभी का सभी क्वेश्चन पेपर आप लोग को इसी चैनल से, इसी यहाँ से यहीं मिलेंगे। आइए, 12 नंबर प्रश्न से रहा, निजर पाप पदों की संधि से क्या बनेंगे? निष्पाद, आंसर नंबर सी बनेगा, ठीक है। अब देखो, सौजर, औजर, तौजर, औजर, योले वर्णों के मेल से क्या बनेंगे? सत्य बनेगा, सत्य बनेगा, यहाँ सत्य बनेगा, सत्यान बनेगा। 13 नंबर प्रश्न से, और 13 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से जो है सत्य, आंसर नंबर जो है बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित, अगला नंबर क्वेश्चन से है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? और जो है अवनति शुद्ध है, अवनति शुद्ध है, अवनति शुद्ध है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए रहा, चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखना, ये माफी चाहूंगा बच्चों, 14 तक हो गया, 14 के बाद हम लोग बढ़ेंगे। याद रखना, 14 के बाद हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, पहाड़ टूट 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 पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई साहब? भारी विपत्ति आना। आंसर नंबर क्या होगा? इसका भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, जो है हथियार डालना। भाई साहब, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार, यहाँ से जो है हार मान लेना भाई, नहीं माफी चाहूंगा मैं, हार मान लेना, हथियार डालना हो गया। स्तंभ है, 1 मिनट रुक जाए। 16 नंबर प्रश्न से, 16 नंबर प्रश्न का आंसर सही है, हार मान लेना है ना। यहाँ पे जो है हार मान लेना है। आंसर नंबर क्या होगा? डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देय। आंसर नंबर क्या होगा? 17 का सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन से देखिए, 18 नंबर प्रश्न चला, गणतंत्र का विलोम शब्द। बच्चों एकदम सही सही प्रश्न से याद रखना, राजतंत्र हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ से 18 का ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तरल का विलोम शब्द क्या होगा? तरल का ठोस होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या अगला बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15 है। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई साहब? भारी विपत्ति आ जाना, भारी विपत्ति आना। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। देखिए,
फिर से ये क्वेश्चन आ गया भाई साहब। ये क्वेश्चन तो मैं कर लिया था, कहाँ तक मैंने कर, माफी चाहूंगा, 19 तक कर लिया ना। 19 के बाद मैं डायरेक्ट बढ़ूंगा, ये सेकंड वर्ड आ गया है। 19 के बाद 20 होगा ये। उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुत्तीर्ण। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। वेट्स का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तरु हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो भुजंग। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे बच्चों, तो इस नंबर प्रश्न रहा, तो इस नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, इसका आंसर सी होगा, विनीता इज द करेक्ट, इज द राइट। 26 नंबर, तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है, ये आपका अज्ञावाचक उदाहरण है। आंसर नंबर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न, सीता जो है भीगती हुई घर जा रही है, कौन सा वाक्य है भाई साहब, सरल वाक्य है। आंसर नंबर यहाँ से जो 25 नंबर प्रश्न से, 25 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। मैं रिक्त शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, यहाँ से प्रश्न संख्या 26 है, और 26 नंबर प्रश्न जो है अपादान तत्पुरुष। आंसर नंबर जो है सी होगा, सी द करेक्ट। नवग्रह शब्द देखिए संख्या होता है ना, संख्या वाचक होता है, उसको द्विगु बोलते हैं। आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास जो होता है ना, उसमें योजक चिन्ह मतलब हीरा शंकर जो है दो नाम है। आंसर यहाँ से ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रमधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 29 है। 29 नंबर प्रश्न का जो है महात्मा हो जाएगा। आंसर नंबर जो है सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आत्मा का विशेषण क्या होगा बच्चों, याद रखना। प्रश्न संख्या 30 है। 30 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। 31 नंबर है, कलंकक का विलम्ब, यहाँ से विशेषण क्या होगा बच्चों। 31 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाल दिया, यदि आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना, है ना। चलिए यहाँ से जो खानदान का विशेष, यहाँ से बोले विशेषण क्या होगा, खानदानी हो जाएगा। आंसर समझ इसका आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। आइए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। 33 नंबर प्रश्न से रहा, 33 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से जो है ए आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न देखो, सोमेश अपने मित्र कृष्णा के साथ जो है दिल्ली गया, यह कौन सा वाक्य, ये जो है कौन सा जो है काल है, भूतकाल है। आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। विवेक जो है उपन्यास पढ़ता है, किस वाक्य क्रिया का उदाहरण है भाई सब, सकर्मक क्रिया। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। कुछ लोग आए हैं, ये कौन सा विशेषण है दोस्तों, याद रखना। कुछ लोग, ये संख्या वाचक, कुछ लोग मतलब एनी पर्सन, मतलब कुछ संख्या है भाई साहब, यहाँ आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्रशांत जो है आलसी लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 37, 37 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, गुणवाचक। आंसर नंबर सी। 38 नंबर देखिए, वह अपने जो है आप चला जाएगा, 38 नंबर प्रश्न से, और 38 नंबर प्रश्न का आंसर जो है निजवाचक। आंसर नंबर सी होगा। मैं किस पुरुषवाचक से, यहाँ देखिए जो है मैं किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हूँ, 39 नंबर प्रश्न से, और 39 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से जो है ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आंसर नंबर मैं मतलब स्वयं प्रथम पुरुष, मैं बोलने वाला प्रथम पुरुष। ये 40 नंबर प्रश्न, में पत्थर नदी में कर्ता ने, नदी में पत्थर मत फेंको, ये किस वाक्य का है भाई साहब। अधिकरण में क्या होता है, में पर। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। वह हैजा से मड़ा, इस कौन सा वाक्य है? यहाँ से जो हैजा से मड़ा वाक्य में कौन सा कारक है, तो करण कारक है, ठीक है। मूर्ति का बहुवचन क्या होगा, 42 नंबर प्रश्न से रहा, आप लोग 42 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं, सबके सब बच्चे, इसका आप लोग का आंसर सी होगा। बहु, यहाँ से देखिए बहू का बहुवचन क्या होगा, वधु का बहुवचन क्या होगा, 43 नंबर प्रश्न से, और इसका प्यारा सा आंसर जो आप लोग को डी निकल के आ रहा है, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखो, पाठक का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, 44 नंबर प्रश्न से, इसका आंसर आप लोग को जो पाठी का आंसर नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा होगा, दांत, याद रखिएगा पुल्लिंग होता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा बच्चों। 5 क्वेश्चन, 50% बनाना था, 5 क्वेश्चन जो है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया, जाकर देख लेना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।